में जो बाबू अजीत जायसवाल जी थे, उन्होंने सरजू घाट को बढ़ा के बनाया। और एक सबसे बड़ी दिक्कत होती थी वो श्मशान घाट। बरहज आसपास न्यूज चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नगरपालिका चुनाव को लेके तमाम चारों तरफ सरगर्मियां फैली हुई हैं और इस समय नगर पालिका चुनाव का दिन भी काफ़ी करीब आ चुका है। ऐसे में हम यहाँ बरहज रेलवे स्टेशन के करीब मिशन स्कूल के करीब ये जो चाय की दुकान है, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं चुनाव को लेके इनसे हम कुछ सवाल करेंगे कि तमाम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खड़े हैं, तो उन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी में इनका चुनाव कौन सा है, कैसा है और उस प्रत्याशी के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम चाय की दुकान के अंदर हैं और यहाँ पे एक इसी नगर के ये भाई साहब बैठे हुए हैं। हम इनसे इस नगर पालिका चुनाव को लेके तमाम अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं, ये किस प्रत्याशी को ये लाइक करते हैं, इसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। और सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि बरहज नगरपालिका क्षेत्र में तमाम प्रत्याशी खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए, उसमें आपको किसको लाइक करते हैं? देखिए, हमारा नाम हेमंत उपाध्याय है। लाइक तो हम सभी को करते हैं। अब हमारी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, हम लोग पार्टी का स्वागत करते हैं। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा फहराएंगे। हाँ, तो अभी हम उसी चाय की दुकान पे हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम चाचा जी से भी बात करेंगे। हम बहुजन समाज पार्टी ना प्रत्याशी जीत जाए, हम चाहते नहीं कि छोटा जायसवाल जीत जाए चुनाव। आखिर क्यों तमाम प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन उसमें भाई सब जीतेगा दिखा बा, हम नोटर बना सपोर्टर बने। क्यों लाइक कर रहे हैं? उनका पढ़ाई लिखाई अच्छा ही जाता नहीं, पार्टी से बात नहीं किया है, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई अच्छा जैसा कि पार्टी से बनी ठीक नगर जाना लगा, ठीक सबे लगाता थे जवानी में सबसे निकल रहा चेहरा ठीक बात, ठीक है बैठे सबका लड़ाई ये लड़ता हाथी एक नंबर है समय। बताइए क्या ये लड़ता हाथी एक नंबर। बरहज में जो लड़ रहा है सब हाथी से लड़ रहे हैं और बाकी किसी से नहीं लड़ रहे हैं। पहला हाथी है, दूसरा साइकिल है, उसके बाद तीसरे में सब है। तो हाथी को क्यों आप लाइक कर रहे हैं? लाइक इसके लिए उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक भी है और बोल भी रहे हैं सही से अलामत। तो यहाँ 5 वर्ष देखा गया है कोई काम नगर पालिका में हुआ नहीं है, तो हम लोग ऐसे आदमी को चुने जो काम हो। तो क्या लगता है कि उनके चेयरमैन बन जाने के बाद हाँ काम होगा। जैसा कि ये इसी नगर पालिका क्षेत्र के ये चाचा जी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये श्रीमती श्वेता जायसवाल को लाइक करते हैं और ये इनका ये दावा है कि उनके चेयरमैन पद हो जाने के बाद तमाम रुके हुए जो भी काम हैं ये फिर से होंगे। यहाँ एक चाचा जी और हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ चाचा जी, ये बताएं, अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि तमाम अध्यक्ष पद के लिए ये प्रत्याशी खड़े हैं इस नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, तो इस अध्यक्ष पद में आप किसको लाइक करते हैं, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम ललित है। मैं उसी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को सपोर्ट करूंगा जो कि विकास कुछ कर सके हमारे क्षेत्र में। अभी तक इसके पहले अजीत जायसवाल जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने काम किया, इसलिए मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि वो काम करने वाले हैं, हमारे नगर को विकास करने वाले हैं। तो यानी आप ये मानते हैं कि अजीत जायसवाल ने नगर के लिए काफी काम किया? जी हाँ। उनके बारे में तमाम तरह से ये बताया जा रहा है कि तमाम ये गलत बातें बताई जा रही, इसके बारे में बताएं। तो कहीं न कहीं तो भाई कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि उन्होंने कई बरहज क्षेत्र में उन्होंने काफी यहाँ एकदम बिल्कुल विकास किया है। ये देखिए रेलवे की सड़क उन्हीं की देन है जी।
उन्हें और कुछ उपलब्धियों के बारे में बताएं उनके। हाँ, बहुत उपलब्धि है, क्योंकि नगर का उन्होंने बहुत विकास किया है। पूरे रोड पर लाइट लगवा दी है, जबकि पब्लिक अंधेरे में आती जाती थी। लाइट नहीं रहने के बाद जनरेटर की उन्होंने नगर पालिका में व्यवस्था कर दिया, और हर वार्ड में जगह जगह लाइट की व्यवस्था कर दिया। ये उनकी देन है। तो यानी अजीत जायसवाल को आप लाइक करते जी हैं? हाँ, जी हाँ, जी, तो आपका मत उन्हीं को जाएगा। हाँ। जैसा कि ये हमसे कोई पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, जी हमको विकास से मतलब है। विकास, तो आपको लगता है कि अजीत हाँ, जायसवाल हाँ, दोबारा से बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा चेयरमैन पद पे आ जाते हैं तो विकास होगा? हाँ बिल्कुल। चाचा जी ने बताया कि अजीत जायसवाल के बारे में बताया कि उन्होंने तमाम इस क्षेत्र के लिए कार्य किया है, और इन्हें लगता है कि अजीत जायसवाल फिर से अगर चेयरमैन पद पे अगर वो आ जाते हैं तो विकास होगा। बिल्कुल। ये सड़क उन्हीं की देन है भाई, बनवाई हुई है सड़क उन्होंने नहीं बनवाया। हाँ, एक ये इसी नगर के ये एक सज्जन व्यक्ति हैं, उनसे भी बात है। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि तमाम अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं नगर पालिका चुनाव में, तो इस समय आप किस मतलब अध्यक्ष को लाइक कर रहे हैं? देखिए, अध्यक्ष की बात तो रह गई। मेरा नाम दीपू मदेशिया है। मैं जूम स्टाइल, मेरी कपड़े की दुकान है सेंट्रल बैंक के नीचे। और रह गई बात कि ये विकास को देखते हुए मुद्दे को मैं अपने मत को गोपनीय रखना चाहता हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा प्रत्याशी, मैं उस कैंडिडेट को विकास के नाम पे वोट दूंगा। जी, यानी आप गुप्त रखने के साथ ये भी इशारा भी कर रहे हैं कि मतलब जो प्रत्याशी अच्छा कार्य किया होगा, करेगा। हाँ। मौका सबको मिलना चाहिए, करने के लिए भी मिलना चाहिए, तभी तो कोई विकास होगा। अभी तो जो है, अभी जो हुआ काम सबसे बढ़िया, हमको विकास से मतलब है, शिक्षा से मतलब है, एजुकेटेड से मतलब है, बस मुझे इससे मतलब है। मैं तो सर कुछ आप भी इस बारे में बताएं। ये नीतीश वर्मा जी। ये अपना परिचय भी देते हुए बताएं। मेरा नाम प्रिंस सोनी है, और मैं बरहज जो नगर पालिका अध्यक्ष में जो लोग उठे हैं, मैं उन लोगों में से जो सबसे अच्छा काम करेगा उन्हीं को वोट देना चाहूँगा। तो क्या लगता है कि इन सभी प्रत्याशियों में मतलब कौन कुछ? लेकिन देखिए, बरहज में जो है त्रिकोणीय श्रृंखला है। कोई कह रहा है साइकिल जीतेगी, कोई कह रहा है हाथी जीतेगी, कोई कह रहा है जायसवाल। देखिए, मेरा ओपिनियन तो यह है कि मामला बरहज का काफ़ी पेचीदा है, लेकिन उम्मीद यही है कि दो लोग में से कोई जीत सकता है, या तो हाथी जीते या तो निर्दल प्रत्याशी अजीत जायसवाल जीते। अजीत जायसवाल क्यों, ये बताइए। अजीत जायसवाल इसलिए, जैसे कि मैंने भी पब्लिक लोगों से, गांव के लोगों से भी पता किया है, तो गांव के लोग अजीत जायसवाल का नाम इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो बरहज में वो बहुत पहले का उनके कार्यकाल का देखे हुए हैं, इसलिए। तो उनके कुछ कार्यकाल में उपलब्धियों के बारे में कुछ बताएं। उनके कार्यकाल उपलब्धियों के बारे में, जैसे कि उन्होंने बरहज में निर्माण कराया, नगर पालिका को बदलवाया, सब मुक्ति पथ बनवाया, रोड लाइट लगवाया। आरती घाट वगैरह के बारे में सुना जाता है। हाँ, सुना जाता है। उन्हीं की देन है कि आरती, उन्हीं की देन है कि जो बरहज में सरयू में शाम को आरती होती थी उनके कार्यकाल में। अभी भी होती है? अभी भी होती थी। जी, क्या बोले सजा? एक मिनट नहीं रहता है तो लाइट की व्यवस्था उन्हीं की देन है। एक मिनट, इधर पैसा तो भले हाँ, सरकार का हो, इधर। लेकिन हाँ। करने वाले वही। हाँ चाचा, क्या वो कह रहे हैं? लाइट की व्यवस्था, जनरेटर उन्हीं की देन है। बिजली नहीं रहने पर जनरेटर चलता है नगर पालिका से, और हर वार्ड में सड़क जो है वो अंधेरे से उजियाला हो गया है। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम उसी मिशन स्कूल के बगल में जो चाय की दुकान है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे ये बरहज नगर पालिका क्षेत्र के ही एक ये सज्जन बैठे हुए हैं, और ये विकलांग भी हैं। तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि तमाम अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका क्षेत्र में दावेदार हैं, तो ये किस प्रत्याशी को लाइक करते हैं और क्यों? हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए तमाम दावेदार इस समय खड़े हैं, तो उन सभी प्रत्याशियों में आप किसे लाइक करना चाहते हैं? श्वेता जायसवाल।
आखिर क्यों, क्या आपको पैसा वगैरह दिए हैं? नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं है, बात ये है कि भाई सबको मौका दिया गया है। जब राम प्रसाद जायसवाल जी का पूरा सत्ता था तो उससे मतलब हमको नहीं है। राम प्रसाद जायसवाल जी का जब पूरा सत्ता था तो बरहज में जब किसी को दिए नहीं है तो जबरन किसी से लिए भी नहीं है। ठीक, हमारे कहने का मतलब ये है कि उनकी श्याम सुंदर की पत्नी जो है उनका विचार है कि हम बरहज नगर पालिका का विकास करेंगे, तो भाई एक बार मौका उनको भी देना चाहिए। तो क्या लगता है कि वो चेयरमैन पद पे होने के बाद अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो ये सब जो आप बता रहे हैं, क्या वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो जनता सब जानती है बरहज की, दोबारा चेयरमैन ना कोई बना है ना कोई बनेगा। जब मौका दिया जा रहा है भाई तो उस मौके के अनुसार वो काम नहीं करेंगे। तो श्वेता जायसवाल को क्यों लाइक करते हैं, इसका कारण बताएं। उनका सोच ठीक है, तो भाई हम लोग सोच रहे हैं कि शायद ये आए तो कुछ विकास हो जाए हमारे नगर पालिका का। तो लगता है कि विकास, हाँ, वो आएंगी तो शायद विकास हो और उम्मीद है उनसे कि विकास होगा। जैसा कि मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम उसी मिशन स्कूल के बगल में जो चाय की दुकान है, ये काफी फेमस दुकान है। ये चाय की दुकान, यहाँ तमाम अधिकारी भी यहाँ टाइम चाय नाश्ते के लिए आते हैं। ये दुकान छोटी ही सही, लेकिन यहाँ हर प्रकार की शुद्ध सामग्री यहाँ मिलती है, चाय से लेके और सब कुछ। और हमने यहाँ आके लोगों का ये क्या निर्णय है ये नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, यहाँ हमने जाना। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम उसी चाय की दुकान पे हम खड़े हैं और तमाम लोगों ने अपनी राय नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने बताया। यही इसी नगर पालिका क्षेत्र के ये एक नागरिक हैं। हम इनसे परिचय जानते हुए ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम प्रत्याशी नगर पालिका क्षेत्र के लिए खड़े हैं, तमाम दावेदार, उनमें ये किसको लाइक करते हैं। हाँ, तो सर अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए तमाम प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें आप किसको लाइक करते हैं, अपना परिचय बताएं। और धीरेन्द्र कुमार यादव ग्राम लवर्ची और अनूप कुमार मदेशिया को मैं अपना मूल्य मत देना चाहता हूँ। आखिर क्यों, क्या आपको पैसा दिए हैं क्या? नहीं, तो 5-6 साल से गाड़ी अपना ये समाज सेवा में लगाए हैं। कौन कौन सा समाज सेवा जरा बताइए। मान लीजिए एक एम्बुलेंस है जी, और दुख सुख में सबके रहते हैं जी। हाँ, तो यानी आप उनको समाज सेवी जो बताए हैं कि सबके दुख सुख में तमाम तरीके से। जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये चाचा जी ये किसी चाय की दुकान पे आए हुए हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि बरहज नगर पालिका चुनाव को लेके तमाम अध्यक्ष पद के लिए तमाम दावेदार खड़े हैं, तो इनका परिचय जानते हुए उन दावेदारों में ये किसको लाइक करते हैं इसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ चाचा, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं। मेरा नाम प्रभाकर उपाध्याय है जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र यहाँ का रहने वाला हूँ। जी जी। तो नगर पालिका चुनाव में नहीं आया है, तो नगर पालिका चुनाव में तो मैं नहीं हूँ, नगर पालिका में नहीं आता है और नहीं चुनाव से हमको कोई मतलब है। लेकिन जो प्रत्याशी खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनमें हम क्रियाकलाप करने वाले को ही पसंद करता हूँ। जैसे इस बढ़ती जनसंख्या में नेक्स्ट ईयर में जो बाबू अजीत जायसवाल जी थे, उन्होंने सरजू घाट को बढ़ा के बनाया, और एक सबसे बड़ी दिक्कत होती थी वो श्मशान घाट को, तो उन्होंने श्मशान घाट को भी बनवाया। तो मेरे समझ से, मेरे देखने से तो हमारे लिए अजीत बाबू अच्छे लग रहे हैं, और इस तरह से तो लोग होते गए। लेकिन उनके बारे में तमाम तरह से लोग शिकायत भी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, काम करने वाला जो करेगा तो किसी को अच्छा भी लगेगा, किसी को बुरा भी लगेगा। हर आदमी को तो खुश किया नहीं जा सकता है। रही बात ये कि इस युग में अजीत जायसवाल जैसे ही व्यक्ति का होना जरूरी है, इसलिए कि काम उन्होंने किया है और हमको काम पसंद है, न कि कोई पार्टी का नेता। तो यानी आपको लगता है कि अगर दोबारा ये चुनाव अगर जीत जाते हैं तो इस बरहज का विकास होगा? बरहज का विकास श्योर है। अभी समझ लीजिए कि जो घाट की बढ़ोतरी करके इन्होंने बनाया, तो छठ के समय काफी भीड़ हो जाती थी, दुर्घटनाएं हो जाती थी, तो अब वो नहीं हो रही है। और श्मशान घाट बन गया तो थोड़ा सा
ये भी एक बढ़िया जगह हो गया। महिलाओं को स्नान के बाद कपड़े बदलने की हाँ। तमाम तरह से लोग बता रहे हैं। हाँ है, व्यवस्था है। जी। अभी थोड़ा बहुत उतना नहीं हो पाया है, जी। लेकिन हुआ है। अब बढ़ करके नहा लेना। उजाले के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि तमाम तरह से उजाले के लिए उजाले में उनके पीरियड में रेलवे लाइन का जो प्रकाश हुआ, फिर उधर प्रकाश हुआ, हर जगह एक एक इंडिकेटर बने कि कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, ये कौन सा मोहल्ला है, इस तरह का हुआ है। यानी उन्होंने धर्मों को नहीं देखा, हर नहीं, धर्म को तो नहीं देखा है उन्होंने। मस्जिद की तरफ जो रास्ता आता है वहाँ भी मस्जिद को इंट्रोगेट किया गया है, और नीलकंठ मंदिर है वहाँ भी किया है, और अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ आदमी को डाउट होता था वहाँ वहाँ इंडिकेट किए हैं बोर्ड लगवा करके। तो यानी आपका कहना है कि मतलब अजीत जायसवाल ने काफी अच्छा कार्य किया हाँ, है? मेरे समझ में, जी। और मैंने आज तक जो देखा, जी। वैसे तो बहुत लोग हुए, जी। लेकिन उनके देखने के बाद, सबको देखने के बाद ये काम अगर नजर आया नगर पालिका अध्यक्ष का, तो अजीत को ही मेरे समझ से आया। बाकी तो हमने किसी को देखा ही नहीं, कौन काम किए क्या नहीं किए। तो चाचा जी का मानना है कि पूर्व चेयरमैन अजीत जायसवाल ने इस क्षेत्र के लिए तमाम तरीके से जो इन्होंने बताया कि तमाम यहाँ उन्होंने कार्य किया, जैसे रोशनी के लिए, जैसे आपने मुक्ति धाम बताया। हाँ, मुक्ति धाम भी उन्होंने बनवाया, और घाट को बढ़ाया है। जी। 2-3 घाट बढ़ के बने हैं, जी। तो उससे स्नान की भी समस्या दूर हो जाती है, और छठ माता का जो त्योहार आता है उसमें लोग फैल करके अपना त्योहार कर लेते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हर धर्मों को एक साथ लेके वो चले हैं। हाँ, और चले। मतलब आगे भी आप ये आशा रखते हैं कि अगर वो जीत जाते हैं हाँ, तो उस व्यक्ति के कार्य प्रणाली को देख करके उम्मीद किया जाता है कि अगर वो हो जाते हैं तो इससे भी सुंदर कार्य करेंगे वो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम रेलवे स्टेशन, बरहज रेलवे स्टेशन मिशन स्कूल के बगल में जो चाय की दुकान है, यहाँ हमने जनता की राय जानी। हम ऐसे ही अपडेट आपको समय समय पे चुनाव के पहले तक देते रहेंगे, और कल नेक्स्ट वीडियो में जैसे और ग्रामीण क्षेत्र जो नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम आपको वहाँ के लोगों से चुनाव को लेके नेक्स्ट अपडेट दिखाएंगे। नगर पालिका चुनाव को लेके ये चारों तरफ सरगर्मियां इस समय तेज हैं। इस समय हम नंदना वार्ड पश्चिमी में खड़े हैं, और ये एक इसी क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं। हम इनसे इस समय चुनावी माहौल क्या है और क्या रुझान है, इसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे आप अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि नगर पालिका चुनाव का ये सरगर्मियाँ चारों तरफ देखा जा रहा है, तमाम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी इस मैदान में खड़े हैं। तो इन सब प्रत्याशियों में, अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं, इन सब प्रत्याशियों में क्या लगता है किसको आप चुनना पसंद करेंगे? हम श्वेता जायसवाल को पसंद करते हैं, उनका बिहेव बढ़िया है। मैं ये आपको पैसा वगैरह नहीं है क्या? नहीं, पैसा वैसा नहीं दीजिए। आखिर क्यों उनको आप पसंद कर रहे हैं? मैं उनके बात विचार से क्वालिफाइड है, घर पर आई हैं, मिली हैं, हम उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चेयरमैन लायक है। तो ये ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस मैदान में अध्यक्ष पद के लिए, चेयरमैन पद के लिए वो आपके जो भतीजे हैं, हाँ। अमरेंद्र गुप्त जी भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं, तो उनको ना चुन के आपने इन्हें क्यों चुना, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में यही बताना है कि हमको जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा, कर्मठी लगेगा, हम उसी को वोट देंगे। तो यानी ये नहीं कि भाई भतीजा, हमारा सगा भतीजा है वो, फिर भी हम इसको लाइक करते हैं, श्वेता जायसवाल को। मैं उन्हीं को वोट दूंगा, हमारा परिवार भी उन्हीं को देगा। तो यानी लगता है कि ये चुनाव में मतलब उनकी तरफ आपका रुझान है? हाँ हाँ, वो जीत रही है। जी हाँ। तो उनसे किस बात से आप प्रभावित है ज़्यादा हैं? भाई उनके बात विचार से क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है। तो आपको लगता है कि वो चेयरमैन के पद के लायक है, बिल्कुल है। और भी प्रत्याशी इस मैदान में खड़े हैं, उनके बारे में आप? सबके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्यों इनको पसंद करता हूँ,
हमारा जन्म क्रम यही है। मेरा नाम पारसनाथ गुप्ता है, नंदना पश्चिमी के रहने वाले हैं। हमारी उम्र हो गई 78 साल यही बरहज में। तो यानी आप तजुर्बे के साथ ये कह लीजिए हाँ, दावे के साथ कहता हूँ श्वेता जायसवाल ही चेयरमैन लायक है। अब वैसे भाग्य जाने उनका। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप बरहज नगर की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश, सब कुछ ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट यही पाएगी श्वेता जायसवाल। आपको लगता है? हाँ, गौरा, जयनगर, तिवारीपुर सब इसका, यानी सब जगह का आंकड़ा आपने लगा लिया। हाँ हाँ।